गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोगों को आशीष संस्कृत एकेडमी में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम संस्कृत का सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि संस्कृत में सीटेट में 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसमें से 2 गद्यांश 15 नंबर के आते हैं और संस्कृत पैडागोजी से 15 नंबर के आते हैं। आप सीटेट के स्कोरिंग के हिसाब से देखेंगे तो संस्कृत बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। इसमें अगर आप 30 में 20 नंबर 25 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब से सीटेट ऑर्गेनाइज हुई है 2011 से लेके 2020 तक सारे क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे डे बाय डे करके। प्रत्येक रोज 1 या 2 गद्यांश आप लोगों को बताएंगे, उसका हिंदी बताएंगे और उस पर आधारित प्रश्न को समझाएंगे। उसके बाद हम संस्कृत पेडागोजी का जितना भी प्रश्न 2011 से लेके 2020 तक सीटेट में पूछा गया है, उसको हम आप लोगों के बीच आके डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके सारा चीज़ आपको बताएंगे। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि 15 दिसंबर या 16 दिसंबर से सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है। इस दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें भी, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोगों को सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को हम फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है सीटेट जुलाई 2019 का प्रश्न है, गद्यांश है। ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। उसमें लिखा हुआ है कि अध्योलिखित गद्यांशम मतलब नीचे लिखित गद्यांश को पठित व पढ़कर तदाधारित प्रश्नानाम उस पे आधारित प्रश्नों को विकल्पात्मकोत्तरेषु विकल्प में स्थित उत्तर को उचित उत्तर को चित्वा चुनकर लिखित लिखिए। आप कभी भी एग्जाम देने जाइएगा दोस्तों तो वहाँ लिखा रहेगा पैसेज के ऊपर में अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखित गद्यांश को पढ़ के तदाधारित प्रश्नानाम और उस पे आधारित जो प्रश्न है विकल्पात्मक उत्तरेषु मतलब विकल्प में ही उत्तर है, उचित उत्तर को चित्वा चुनकर लिखित लिखिए आप लोग। अब आप लोग इसका हिंदी समझ गए। अब इस गद्यांश को हम आप लोगों के बीच बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। बोल रहा है अस्मिन् ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में बहुनी ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। इस ब्रह्मांड में बहुनी बहुत से ग्रह नक्षत्राणि ग्रह और नक्षत्र हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत से ग्रह और नक्षत्र हैं। आकाशे आकाश में मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्यो अपि एकम नक्षत्रम अस्ति। आकाश में मंगल बुध गुरु आदि ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है। आकाशे आकाश में मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्यो अपि एकम नक्षत्रम अस्ति। आकाश में मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है। अस्य प्रकाशेन एवं पृथ्वी चंद्रादय प्रकाशन्ते। अस्य प्रकाशेन इसके प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्रादय पृथ्वी और चंद्रमा भी प्रकाशन्ते प्रकाशित होते हैं। नक्षत्रम एतत् ऊर्जसा महास्रोत अस्ति। नक्षत्रम एतत् नक्षत्र ही ऊर्जसा ऊर्जा का महास्रोत अस्ति महास्रोत है। वैज्ञानिका अस्य ऊर्जसम प्रति विशेषेण उन्मुखा सन्ति। वैज्ञानिका वैज्ञानिक अस्य ऊर्जसम प्रति इसके ऊर्जा के प्रति विशेषेण विशेष रूप से उन्मुखा सन्ति उन्मुख है। सूर्य संसारस्य प्रकाशक, सूर्य जो है संसार का प्रकाशक है, सूर्य संसार को प्रकाशित करता है। अस्य उष्मन आधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षा अनाधिक्येन च शरद हेमंत शिशिराश्च ऋतवः भवन्ति। अस्य उष्मना आधिक्येन इसके उष्मा की अधिकता से, अस्य उष्मना आधिक्येन इसके उष्मा की अधिकता से बसंत ग्रीष्म वर्षा इसके उष्मा की अधिकता से बसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु होती है। अनाधिक्येन और इसके उष्मा की कमी से शरद हेमंत और शिशिर ऋतु होते हैं। जीवानाम स्वास्थ्य अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। जीवानाम स्वास्थ्य जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। कतिपया योग क्रिया अस्या तपे एव क्रियन्ते। कई प्रकार के योग क्रिया कतिपया योग क्रिया कई प्रकार के योग क्रिया
अस्या तपे इसके तप में एव ही क्रियन्ते किए जाते हैं। कई प्रकार के योग क्रिया भी इसके तप में किए जाते हैं। ऋषे अथर्वणः मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः शिरोवेदनां दूरीकर्तुं शक्यते। ऋषे अथर्वणः मते, अथर्वण में ऋषि का मत है या मानना है कि उदीयमान सूर्य की उगते हुए सूर्य के रश्मि भी, कि उगते हुए सूर्य का किरण रश्मि शिरोवेदना शारीरिक वेदना को, शारीरिक कष्ट को दूरी कर्तुं शक्यते दूर करने में समर्थ है, सक्षम है। अतः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकं उपकारक। अतः इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सूर्य अस्माकं हमारा उपकारक, हमारा उपकारक है। शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। शारीरिक शास्त्र में सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य के किरण का सेवन सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम सूर्य के स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। कह रहा है कि शारीरिक शास्त्र में सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य के किरण का सेवन सूर्य स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। पादपानां वनस्पतीनां विकासो अपि सूर्यस्योमानं विना न संभवति। पादपानां वनस्पतीनां, पादप और वनस्पति भी, विकासो अपि के पादप और वनस्पति के विकास भी सूर्यस्योमानं सूर्य के उष्मा बिना न संभवति, संभव नहीं है। पादप और वनस्पति के विकास भी सूर्य के उष्मा के बिना संभव नहीं है। अतः भूतले, इसीलिए भूतले पृथ्वी तल पे सर्वेषां जीवनम सभी लोगों का जीवन, सभी का जीवन सूर्याधारित में, सूर्य से ही धारित है या सूर्य पे आधारित है। आप लोग एक बार फिर इसको, इसका हिंदी देख लीजिए। बोल रहा है इस ब्रह्मांड में बहुत से ग्रह और नक्षत्र हैं। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। इस ब्रह्मांड में बहुत से ग्रह और नक्षत्र हैं। आकाशे मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्यो अपि एकं नक्षत्रम् अस्ति। आकाश में मंगल बुध गुरु आदि ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है। अस्य प्रकाशेन एव पृथ्वी चंद्रादयः प्रकाशन्ते। इसके प्रकाश से ही पृथ्वी और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। नक्षत्रम एतत् ऊर्जसा महास्रोतः अस्ति। नक्षत्र ही ऊर्जा के महास्रोत है। वैज्ञानिका अस्य ऊर्जसं प्रति विशेषेण उन्मुखा सन्ति। वैज्ञानिक इसके ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से उन्मुख है। सूर्य संसारस्य प्रकाशक, सूर्य संसार के प्रकाशक है। अस्य उष्मनः आधिक्येन बसंत ग्रीष्म वर्षा। इसके उष्मा की अधिकता से बसंत ग्रीष्म और वर्षा होती है। अनाधिक्येन च शरद हेमंत शिशिराश्च ऋतु, और इसके बाद उष्मा की कमी से शरद हेमंत और शिशिर ऋतु होते हैं। जीवानां स्वास्थ्ये अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। कतिपय योग क्रिया अस्या तपे एव क्रियन्ति। कई प्रकार के योग क्रिया इसके तप में किए जाते हैं। ऋषे अथर्वणः मते, अथर्वण में ऋषि का मत है या मानना है कि उदीयमान सूर्यस्य रश्मि भी, उगते हुए सूर्य के किरण शिरो वेदनां दूरीकर्तुं शक्यते, शारीरिक वेदना को दूर करने में सक्षम है। अतः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकं उपकारक। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में भी सूर्य हमारे उपकारक है। शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। शारीरिक शास्त्र में सूर्य के किरण का सेवन सूर्य स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। पादपानां वनस्पतीनां विकासो अपि सूर्यस्योमानं विना न संभवति। पादप और वनस्पति का विकास भी सूर्य के उष्मा के बिना संभव नहीं है। अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्य धारितमेव। इसीलिए पृथ्वी तल पे सभी का जीवन सूर्य से ही धारित होते हैं। आप लोगों को इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ लिए, इसको समझ लिए। अब आप लोग इस पे क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, बसंत ग्रीष्म ऋतु कथम भवति। बसंत और ग्रीष्म ऋतु कब होती है। इस क्वेश्चन का हिंदी है, बसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु कब होती है। सूर्यस्य उष्मना अनाधिक्ये, सूर्य के उष्मा की कमी से, कि चंद्रमस प्रकाश से, कि चंद्रमा के प्रकाश से, कि अर्धरात्रि की आधी रात में, कि सूर्यस्य उष्मना आधिक्ये, कि सूर्य और उष्मा की अधिकता से। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ दिया हुआ है अस्य उष्मना आधिक्ये, अस्य उष्मना आधिक्ये बसंत ग्रीष्म वर्षा। इसकी उष्मा की अधिकता से बसंत ग्रीष्म और वर्षा होती है। अस्य उष्मना आधिक्ये, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सूर्यस्य उष्मना आधिक्ये। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बोल रहा है किरणे इति पदस्य समानार्थकः शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त तथित्वा लिखत। इस क्वेश्चन का हिंदी है, किरणे इति पदस्य, किरण का पद जो है समानार्थक शब्द, किरण का कौन सा समानार्थक शब्द होगा। अनुच्छेदे अस्मिन्, इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, उसको आप लिखिए। रजुना हरिते पीते रश्मि भी। तो देख लीजिए रश्मि भी यहाँ दिया हुआ है। आप लोग इस पैसेज में आप लोग पढ़ा है सूर्यस्य रश्मि भी, सूर्यस्य रश्मि भी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको रश्मि भी होगा, आप लोग लिख सकते हैं सूर्यस्य रश्मि भी।
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का, उपकारम करोति इत्यस्कृते क शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः चित्वालेखः। उपकारम करोति के लिए कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है? उपकारम के लिए आपको उपकारक शब्द प्रयुक्त हुआ है। आप लोग पैसेज में खोज सकते हैं, उपकारक शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है उपकारक, उपकारक। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सूर्यस्य रश्मि सेवनम किम नामना प्रसिद्धम। सूर्यस्य रश्मि सेवनम, सूर्य की किरण का सेवन किस नाम से प्रसिद्ध है? अब आप लोग इसमें पैसेज में खोज लीजिए। शारीरिक शास्त्र, सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम, सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य स्नानम। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हरासो अपि इत्यस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः चित्वालेखः। हरासो अपि, इसका विलोम शब्द अनुच्छेद में क्या है? हरासो अपि, इसका विलोम शब्द अनुच्छेद में क्या होगा? अब आप लोग खोज लीजिए कि हरासो अपि का, यहाँ देखिए विकासो अपि, हरासो अपि का विलोम शब्द विकासो अपि होगा, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कुत्र बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति, कहाँ पे बहुत से ग्रह और नक्षत्र है? सागर में है कि ब्रह्मांड में है कि घर में है कि नदी में है? अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति, इसीलिए इसका आंसर ब्रह्मांडे हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है, सूर्य किम अस्ति, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? यहाँ देखिए दिया हुआ है, सूर्यो अपि एकम नक्षत्रम अस्ति, सूर्य जो है एक नक्षत्र है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाशिता भवन्ति इत्यस्कृते अनुच्छेदे अस्मिन् क शब्द प्रयुक्तः तच्चित्वालेखः। कि प्रकाशिता भवन्ति, इस शब्द के लिए अनुच्छेद में किस शब्द का प्रयुक्त हुआ है? प्रकाशिता के लिए। अब आप लोग इसमें खोज लीजिए किस शब्द का प्रयुक्त हुआ है। अब आप लोग इसमें प्रकाशनते देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाशनते, इसीलिए इसका आंसर ए नंबर प्रकाशनते हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्यस्य ऊर्जसं प्रति के उन्मुखा सन्ति। सूर्य के ऊर्जा के प्रति कौन उन्मुख है? वैज्ञानिक है कि लिपिक है कि मंत्री है कि विद्यार्थी है, कौन है? अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा, आप लोग पढ़े ही हैं, सूर्य से उष्मना प्रति अस्य उष्मना से प्रति वैज्ञानिक। अब इसमें खोज लीजिए, शारीरिक वनस्पति नाम सूर्य से महती भूमिका अस्ति। वैज्ञानिका अस्य ऊर्जसं प्रति विशेषेण उन्मुखा, वैज्ञानिका अस्य ऊर्जसः प्रति विशेषेण उन्मुखा, इसीलिए इसका आंसर ए हो गया। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इस पैसेज में, ये पैसेज सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। आप लोग को इसको पॉज करके लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला पैसेज बताएंगे। थैंक यू।